जिस तरीके से पिछले 5 सालों में देखा गया कांग्रेस के अंदर राजस्थान में थोड़ा बहुत खटपट रही गहलोत साहब और सचिन साहब के बीच में, उसको किस तरीके से कांग्रेस पाट पाएगी, किस तरीके से चुनाव लड़ेगी कि दोनों एक रास्ते पर चले? आपने पिछले मैं मानता हूँ 2 महीने के अंदर भी बदलाव देखा होगा कि सभी नेता अब एक ही मंच पर आके, बल्कि पिछली बार मैं जब हमारी बैठक थी तो गहलोत साहब, सारी जो सीनियर नेतागण थे, साथ में पायलट साहब और सभी वहीं पर बैठ के इकट्ठा बैठ के चर्चा कर रहे थे। आज भी शायद एक बैठक है, तो सभी मैं मानता हूँ जिस तरह के कोई मुद्दे होंगे वो हाईकमान के साथ वो चर्चा हुई, उन सभी पे उनकी एक तरीके से सहमति बनी और अब वो जाके केवल और केवल उनका लक्ष्य है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करना। और इसका उदाहरण आपको मैं देना चाहूँगा, केवल शब्द नहीं है, कि कर्नाटका में आपको दिख रहा था कि किस तरीके से 2 लोग कहते थे, मीडिया भी कह रही थी, दिग्गज के बीच में आपस में टकराव है, पर जिस तरीके से वो साथ आए और उन्होंने चुनाव लड़ा और एक इतिहास करने का काम किया, तो अपने आप सामने उसी तरह का इतिहास मैं मानता हूँ राजस्थान में। 200 सीटों में कितनी फिर कांग्रेस देख रही है? ये फैसला मैं उस तरह के नेताओं में नहीं है। कुछ लोग की आदत होती है कि भाई 200 में से हम 175 ले जाएंगे, 160 ले जाएंगे। मैं अभी नागौर में आया हूँ और मैं यहाँ का भी कोई आंकलन नहीं दूंगा। मैं एक सच्चाई और वास्तविकता पे चलने वाला इंसान हूँ। जब मेरे पास मान लो चुनाव के नज़दीक टिकट का वितरण हो चुका होगा, हम अपनी कैंपेनिंग कर चुके होंगे, फिर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मैं कुछ आपको बेहतर आंकलन दे जाऊँगा। पर मुझे एक बात का ज़रूर विश्वास है, और मैं सच्चे मन से कह रहा हूँ, हरियाणा से मैं आ रहा हूँ और हरियाणा के अंदर भी जो यहाँ की स्कीमें हैं उसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है कि भाई जिस तरीके से यहाँ काम किए गए, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि अगर हवा हमारे हरियाणा पंजाब तक पहुँची हुई है, फिर जनता का मन है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को रिपीट करने का। जो गहलोत साहब ने फ्री वाली चीज़ें की हैं वो कितना असर डालेंगे? नहीं, मैं इनको फ्री वाली चीज़ें नहीं कहता, इनको मैं ये मानता हूँ कि सही मायने गहलोत साहब ने विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, कई बार बजट भी रोके जाते हैं, उसके बावजूद अपने सिस्टम को सही ढंग से चलाया और उसको चलाकर जिस तरह की सुविधाएं महंगाई और बेरोजगारी की मार में एक आम आदमी को मिलनी चाहिए तो मिल सकती थी, वो सुविधाएं देने का जो काम किया, वो अपने आप में मैंने खुद, बल्कि ओपीएस की मांग मेरी विधानसभा में रखी थी। सबसे पहला मैं विधायक था हरियाणा में रखने वाला, और इसके बाद गहलोत साहब ने जब यहाँ पर उसकी घोषणा की, उसका बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी फैसला। एक छोटा सा ये तो उदाहरण है, उसके अलावा जो जिस तरीके से 500 रुपये में गैस का सिलेंडर है वो भी ऐतिहासिक है। तो उन्होंने सही मुद्दों को चुनकर सही चीज़ें की और यही हमने भी हरियाणा में हम सोच रहे हैं जब हमारी सरकार बनेगी तो इस तरह की यही फैसले हम भी लेंगे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी फौज उतार दी है राजस्थान में, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने एक बार अपने विधानसभा में कहा था, हमारे यहाँ पे बड़ी नशे की समस्या है, बहुत भयंकर समस्या है, और पार्टी से जब भी मैं हर बार ये मुद्दा उठाता था, क्योंकि मैं वहाँ पे एक पुलिस ज़िले की मांग कर रहा था, सौभाग्यवर्ष उस पुलिस ज़िले की घोषणा भी हुई मेरे क्षेत्र में, तो जब मैं कहता था तो एक बार किसी के हमारा तर्क वितर्क चल रहा था और उसमें मैंने कहा कि भाई आप हमेशा इलेक्शन मोड में तो भाजपा रहती है, आप कहते हो अपने कार्यकर्ता हमारे हमेशा इलेक्शन मोड में हैं, बाकी जो इनके सहयोगी सिस्टम है वो इलेक्शन मोड में है। मैंने कहा कभी संजीवनी मोड में भी जाकर देखिए कि जितना यहाँ पर जो लोग, युवाओं की दुर्गति हो रही है नशे के कारण, जो बुरी हालात हैं, कभी उनकी तरफ भी देख के उस मोड में भी चले जाइए। तो ये तो ऐसा लगता ही है कि जब से ये सरकार बनी है 10 साल से, वो केवल इलेक्शन लड़ने का ही काम कर रहे हैं, और वो मैं उनके लिए शुभकामनाएं दूंगा कि ठीक है, आप अपनी तैयारी करें, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी।